रात के 2 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था। सड़कें सुनसान थीं और उस सुनसान सड़क पर एक बुजुर्ग औरत अकेली चल रही थी। हाथ में एक पुरानी थैली थी। थैली में बस कुछ कपड़े थे, एक पुरानी तस्वीर थी और एक छोटी सी भगवान की मूर्ति थी। बस 65 साल की जिंदगी एक थैली में सिमट गई थी। पांव कांप रहे थे, आंखें भरी हुई थीं। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो घर जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, जिसकी हर ईंट पर उसके खून पसीने की महक थी, जिसके आंगन में उसने अपने बच्चे को चलना सिखाया था, जिस रसोई में उसने हजारों सुबह बिताई थी, चाय बनाते हुए, खाना बनाते हुए। वो घर जो उसका था आज उसके लिए बंद था। अंदर से आवाज आई, उसके अपने बेटे की आवाज, ठंडी, बेरहम, अजनबी। मां, अब यहां मत आना। ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं। उस बुजुर्ग औरत ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उस आवाज को जो उसने खुद बोलना सिखाया था, उस आवाज को अपने दिल में उतरते हुए महसूस किया। फिर उसने एक आंसू पोंछा, सिर्फ एक, मुड़ी, और अंधेरे में चलती चली गई। उस रात उस गली में किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, लेकिन भगवान देख रहे थे, और भगवान सब हिसाब रखते हैं। ये कहानी है सावित्री की, एक आम औरत जिसकी कहानी शायद तुम्हारे घर में भी है, शायद तुम्हारी गली में भी है। शायद तुमने खुद किसी ऐसी औरत को देखा हो जो सब कुछ देती रही और बदले में कुछ नहीं मांगा। सावित्री के पति रमेश एक मेहनती इंसान थे। छोटी सी दुकान थी, घर चलता था, जिंदगी ठीक थी। लेकिन जब आदित्य सिर्फ 8 साल का था, रमेश चले गए। एक सुबह सोकर नहीं उठे। सावित्री की दुनिया एक रात में उजड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, कोई सहारा नहीं था। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने आंसू पोंछे और काम पर निकल गई। दूसरों के घर बर्तन मांजे, कपड़े धोए, झाड़ू लगाई। वो काम जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था, वो सब किया, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कह सकती है। सर्दियों में घर में एक ही चादर थी। सावित्री ने वो चादर आदित्य को ओढ़ा दी, खुद ठिठुरती रही सारी रात। गर्मियों में पैसे कम होते थे, एक वक्त का खाना बनता था। सावित्री कहती, मेरा पेट नहीं भूखा, तू खा। आदित्य खाता रहा, मां भूखी रहती रही। साल गुजरते गए। आदित्य बड़ा हुआ, पढ़ा, अच्छे नंबर आए, एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। जिस दिन आदित्य की पहली तनख्वाह आई, सावित्री ने मंदिर जाकर घंटों पूजा की। आंखों में आंसू थे, खुशी के। उसने भगवान से सिर्फ एक बात कही, बस मेरा बेटा खुश रहे, बस यही चाहिए मुझे। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, अब आराम का वक्त है। आदित्य की शादी हुई। लड़की का नाम था प्रिया। शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी, स्मार्ट। शादी के पहले कुछ महीने सब ठीक था। प्रिया ने सावित्री को माँ जी कहा। सावित्री खुश हुई, बहुत खुश। उसने प्रिया को बेटी की तरह रखा, उसकी पसंद का खाना बनाया, उसके त्योहार मनाए, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा। लेकिन इंसान की फितरत है, जब कोई हमेशा देता रहे तो हम देने वाले की कीमत भूल जाते हैं। धीरे धीरे प्रिया को सावित्री का होना अखरने लगा। माँ जी हर बात में दखल देती है। माँ जी की वजह से मैं आज़ादी से नहीं रह सकती। माँ जी पुराने जमाने की सोच वाली है। माँ जी ये करती हैं, माँ जी वो करती हैं। शुरू में आदित्य ने माँ का साथ दिया। प्रिया, माँ ने मुझे पाला है, उनका सम्मान करो। प्रिया चुप हो जाती। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही शुरू। ये सिलसिला महीनों चला। सावित्री सब देख रही थी, सब सुन रही थी, सब समझ रही थी, लेकिन चुप रही, क्योंकि उसे डर था बेटे का घर टूट जाएगा, बेटे की खुशी चली जाएगी। एक माँ अपनी खुशी से पहले बेटे की खुशी सोचती है, हमेशा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी
और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। फिर एक रात प्रिया ने साफ कह दिया, आदित्य, मैं इस घर में माँ जी के साथ नहीं रह सकती। या तो वो रहेंगी या मैं। फैसला तुम्हारा है। आदित्य उस रात बहुत देर तक जागता रहा। माँ के कमरे के बाहर खड़ा रहा। दरवाजे पर हाथ रखा कई बार, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो वापस अपने कमरे में आया। प्रिया सो रही थी। आदित्य रात भर छत को घूरता रहा और सुबह उसने एक फैसला किया। गलत फैसला। वो माँ के कमरे में गया। आंखें नीची थीं, हाथ कांप रहे थे। बोला, माँ, तुम्हें यहां से जाना होगा। कमरे में खामोशी छा गई। सावित्री ने बेटे की तरफ देखा। लंबे समय तक देखती रही। वो आंखें जिन्हें उसने खुलते देखा था, वो चेहरा जिसे उसने रातों को जागकर निहारा था, आज उसी चेहरे पर वो नहीं था जो कभी था। सावित्री ने सिर्फ इतना पूछा, धीरे से, बिना किसी गुस्से के, कहाँ जाऊं बेटा? आदित्य के पास जवाब नहीं था। चुप रहा। सावित्री उठी, धीरे धीरे, कांपते हाथों से अपनी थैली उठाई, भगवान की मूर्ति उठाई और पति की एक पुरानी तस्वीर जो मेज पर रखी थी वो भी। दरवाजे पर पहुंची, एक बार मुड़कर देखा, अपने कमरे को, अपनी जिंदगी को, अपने बेटे को, और फिर बिना एक भी आंसू बहाए चली गई। क्योंकि माँ का दिल टूटता है, लेकिन माँ कभी बिखरती नहीं। सावित्री के पास जाने की कोई जगह नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं। जिंदगी भर सिर्फ घर और बेटे के लिए जीती रही। बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं बना था। वो अंधेरी सड़क पर चलती रही। थकान थी, ठंड थी, भूख थी, पांव दर्द कर रहे थे, लेकिन रुकना नहीं था। कहाँ रुकती, कहाँ जाती? वो बस चलती रही, रोती रही, चुपचाप। तभी एक गली के मोड़ पर एक घर का दरवाजा खुला। पीली रोशनी बाहर आई। एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। शायद उसे नींद नहीं आ रही थी, शायद भगवान ने उसे उठाया था। उसने सड़क पर नजर डाली और एक थकी हुई बुजुर्ग औरत को रात के अंधेरे में अकेले चलते देखा। वो रुका। माँ, इस वक्त कहाँ जा रही हो अकेले? सावित्री रुकी। उस अजनबी की आवाज में कुछ था, अपनापन था। सावित्री ने उसकी तरफ देखा और पहली बार पूरी रात में वो फूट फूट कर रोई। उस बुजुर्ग आदमी का नाम था रामलाल। 70 साल के, अकेले रहते थे। पत्नी 5 साल पहले गुजर गई थी। बेटे दूर शहरों में थे, साल में एक बार आते थे। बड़ा घर था, लेकिन सूना था। रामलाल ने सावित्री की पूरी बात सुनी, चुपचाप, बिना बीच में रोके। फिर बोले, माँ, आज की रात यहां रुको। सावित्री ने मना किया, नहीं भाई साहब, मैं अजनबी हूं। रामलाल बोले, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा अजनबी होते हैं वो एक दिन सबसे अपने बन जाते हैं। आओ। सावित्री रुकी। एक रात, 2 रात, एक हफ्ता, रामलाल ने जाने नहीं दिया। धीरे धीरे सावित्री ने उस घर को संभाला। रसोई में जाने लगी, खाना बनाने लगी, घर साफ करने लगी। रामलाल कहते, माँ, तुम मेहमान हो, आराम करो। सावित्री कहती, भाई साहब, हाथ पांव चलते हैं तो काम करना अच्छा लगता है। उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नाम का नहीं था, लेकिन एक रिश्ता दिल का बन गया था, जो शायद खून के रिश्ते से भी गहरा था। उधर आदित्य के घर में सब ठीक नहीं था। मां के जाने के बाद पहले कुछ दिन घर में शांति थी। प्रिया खुश थी। आदित्य ने सोचा शायद यही सही था। लेकिन एक हफ्ते बाद सुबह उठा, चाय नहीं थी। मां रोज बनाती थी, बिना बताए, बिना मांगे। आज कोई नहीं था। आदित्य खुद उठा, रसोई में गया, चाय बनाने लगा। और तभी अचानक मां की याद आई। कितनी बार देखा था मां को रसोई में। भोर के 4 बजे उठती थी। पहले भगवान की पूजा, फिर रसोई। जब तक आदित्य उठता, नाश्ता तैयार होता था। आज वो रसोई खाली थी। आदित्य ने चाय बनाई, एक घूंट पिया और कप रख दिया। चाय कड़वी लग रही थी। हमेशा माँ की चाय मीठी क्यों लगती थी? शायद इसलिए क्योंकि उसमें माँ का प्यार मिला होता था। फिर एक दिन बच्चा बीमार पड़ा। रात को बुखार आया। प्रिया घबरा गई, आदित्य घबरा गया। दोनों रात भर बच्चे के पास बैठे रहे। और उस रात दोनों को पहली बार समझ आया माँ क्या होती है।
जब भी आदित्य बचपन में बीमार पड़ता था, माँ सारी रात जागती थी, काढ़ा बनाती थी, माथे पर हाथ रखती थी, दुआएं पढ़ती थी। सुबह होते होते बुखार उतर जाता था। आज वो माँ नहीं थी। आदित्य की आंखें भर आई। अगली सुबह उसने फोन उठाया, माँ का नंबर मिलाया, नहीं लगा। दोबारा, तिबारा, नहीं लगा। आदित्य बेचैन हो गया। पड़ोसियों से पूछा, किसी को नहीं पता। रिश्तेदारों से पूछा, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आदित्य खुद निकला माँ को ढूंढने। हफ्तों निकल गए। एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, एक गली से दूसरी गली। रात को घर आता, खाली हाथ। प्रिया देखती लेकिन कुछ नहीं कहती। उसके दिल में भी कुछ हो रहा था जो उसने कभी सोचा नहीं था। पछतावा। आखिरकार एक दिन एक पड़ोसी ने बताया, एक बुजुर्ग का पता, जिनके घर में एक बुजुर्ग औरत रहती है। आदित्य दौड़ा, उस घर के बाहर पहुंचा। सांस फूली हुई थी, दिल धड़क रहा था। दरवाजा खटखटाया। रामलाल ने खोला। आदित्य ने पूछा, क्या यहां सावित्री देवी है? रामलाल ने उसे ऊपर से नीचे देखा। आंखों में एक सवाल था। तुम कौन हो? आदित्य ने कहा, मैं उनका बेटा हूं। रामलाल की आंखों में एक अजीब भाव आया, दर्द भी, नाराजगी भी, और शायद थोड़ी दया भी। उसने दरवाजा पूरा खोला। आओ। आदित्य अंदर गया। घर साफ था, सुंदर था। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी, और रसोई में सावित्री थी, वही माँ जिसे उसने रात के अंधेरे में निकाल दिया था। वो वहां थी, खाना बना रही थी। मुंह पर एक हल्की सी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी थी आदित्य ने। सावित्री ने आहट सुनी, मुड़ी, आदित्य को देखा। एक पल के लिए हाथ रुक गए, फिर वो वापस काम में लग गई। आदित्य आगे बढ़ा। माँ, आवाज कांप रही थी। सावित्री ने हाथ उठाया, रोकते हुए। बेटा, पहले बैठो। चाय पियोगे? आदित्य का गला भर आया। वो बैठ गया। माँ अभी भी पहले चाय पूछ रही थी। यही माँ होती है, तुम कुछ भी करो, माँ माँ ही रहती है। सावित्री ने चाय का कप आदित्य के सामने रखा, बैठ गई। आदित्य बोलने लगा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं समझ नहीं पाया। मैंने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी। माफ कर दो, वापस चलो। सावित्री चुप रही। चाय का कप हाथ में था। आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, घर में सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। सुबह चाय नहीं होती, रात को खाना ठीक नहीं लगता, बच्चा बीमार पड़ा तो समझ आया माँ क्या होती है। माँ, प्रिया भी माफी मांगना चाहती है। वो भी समझ गई है, वो भी रोती है। सावित्री ने एक लंबी सांस ली। आदित्य, तू मेरा बेटा है, था, रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन बेटा, जो घर रात के अंधेरे में अपनी माँ को निकाल दे, वो घर नहीं होता। मुझे माफी नहीं चाहिए। मुझे यह भी नहीं पूछना कि क्यों किया। बस एक बात बता, क्या तू खुश है? आदित्य की आंखें फिर भर आई। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। सावित्री ने अपने बेटे का हाथ थामा। तो यही काफी है। जिंदगी सिखाती है, तुझे भी सिखाया। आदित्य ने कहा, माँ, वापस चलो। सावित्री ने जवाब नहीं दिया। उसने रामलाल की तरफ देखा। रामलाल दरवाजे पर खड़े थे, चुपचाप। सावित्री बोली, बेटा, यहां भी किसी को मेरी जरूरत है, और मुझे भी किसी की जरूरत थी। भगवान ने दोनों को मिला दिया। आदित्य समझ गया। वो उठा, रामलाल के पास गया, हाथ जोड़े। काका, आपने माँ को सहारा दिया जब मैं नहीं दे सका। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रामलाल की आंखें भर आई। फिर आदित्य ने एक बात कही, माँ, आप वापस नहीं आना चाहती, ठीक है, लेकिन क्या आप और काका हमारे साथ आ सकते हैं? हम एक बड़ा घर लेंगे, सब साथ रहेंगे। काका भी अकेले हैं, आप भी अकेली थीं, अब कोई अकेला नहीं रहेगा। कमरे में खामोशी छा गई। सावित्री ने रामलाल की तरफ देखा। रामलाल ने आंखें झुका ली, शर्माते हुए, एक बुजुर्ग की तरह। सावित्री हंसी। पूरी कहानी में पहली बार वो हंसी, खुलकर, दिल से। ठीक है बेटा, चलते हैं। 3 महीने बाद एक बड़े से घर में सुबह की धूप आ रही थी। सावित्री रसोई में थी, चाय बना रही थी। आदित्य अखबार पढ़ रहा था। प्रिया बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। रामलाल काका आंगन में बैठे थे,
धूप सेंक रहे थे। वो घर जो कभी टूट गया था आज और भी बड़ा हो गया था, और सावित्री जिसे एक रात अंधेरे में निकाल दिया गया था आज उस घर की रोशनी थी। कहते हैं माँ की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जब तक है पता नहीं चलता, जब चली जाती है तब समझ आता है। कुछ लोगों को वक्त पर समझ आ जाता है, कुछ को नहीं आता। अगर आज आपकी जिंदगी में माँ है जो सुबह उठकर चाय बनाती है, जो बिना मांगे खाना परोसती है, जो रात को आपके लिए दुआ मांगती है, तो आज अभी उठो, उनके पास जाओ, उनका हाथ थामो और बस उतना कहो, माँ मैं हूं, यहां हूं। क्योंकि यही वो 3 शब्द है जो माँ सुनना चाहती है, बाकी सब बाद में। कमेंट में लिखो क्या आदित्य को माफ किया जाना चाहिए था। और अगर ये कहानी दिल को छू गई तो अभी अपनी माँ को एक कॉल करो, बस एक कॉल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा दिल को छूने वाली है। नमस्ते।